आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि में एक ऐसा युग आया जब मनुष्य अतीत और भविष्य के बोझ से दब गए थे। लोग या तो अपने अतीत की गलतियों पर शोक मनाते थे या भविष्य की निश्चितताओं से भयभीत रहते थे। वे वर्तमान क्षण, जो कि एकमात्र सत्य था, को पूरी तरह से जीना भूल गए थे। इस मानसिक स्थिति के कारण एक दैत्य काल ब्रह्म को शक्ति मिली। काल ब्रह्म ने तपस्या से यह शक्ति प्राप्त की थी कि वह किसी भी जीव के वर्तमान क्षण को एक भारी और अदृश्य छाया में बदल सकता था। ये छाया मनुष्य को निरंतर यह एहसास कराती थी कि जो बीत गया वह बेहतर था, यह जो आएगा वह भयानक होगा। इस छाया के प्रभाव से मनुष्यों के सभी कर्म, यहाँ तक कि उनके उत्सव भी अधूरे लगने लगे। वे हंसते हुए भी सोचते थे कि यह हंसी लंबे समय तक नहीं रहेगी, और इसलिए खुशी भी दुख में बदल जाती थी। जीवन जीने का आनंद समाप्त हो चुका था और पूरी सृष्टि एक गहरी भारी उदासी में डूब गई थी। देवताओं ने भी देखा कि उनके यज्ञ और उत्सवों में अब पहले जैसा उत्साह और तात्कालिकता नहीं रही। हर कार्य केवल एक रस्म बनकर रह गया था, क्योंकि कोई भी उसका पूरा फल वर्तमान में अनुभव नहीं कर पा रहा था। देवता कैलाश पहुँचे और शिव से प्रार्थना की। महादेव ने काल ब्रह्म और उसकी वर्तमान की छाया को देखा। उन्होंने जाना कि इस दैत्य को नष्ट करने से समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि ये दैत्य स्वयं मानव मन की आदत से जन्मा था। शिव ने काल ब्रह्म के पास जाने का निश्चय किया। काल ब्रह्म, जो एक स्थान पर अदृश्य रूप में बैठा था, शिव को देखकर गर्व से बोला, हे योगी, मैं काल का ब्रह्म हूँ। आप कितना भी ध्यान लगा लें, मैं आपके वर्तमान क्षण को भी भारी और निरर्थक बना दूंगा। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, काल ब्रह्म, तुम मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? मेरा वर्तमान क्षण ही मेरा अनंत है। मैं न अतीत हूँ और न भविष्य, मैं स्वयं तत्व वह हूँ। ये कहकर शिव ने काल ब्रह्म की वर्तमान की छाया को अपने ऊपर पड़ने दिया। जैसे ही वह छाया शिव के शरीर से टकराए, एक अद्भुत घटना हुई। शिव के भीतर कोई पश्चाताप नहीं था, क्योंकि वे कर्मफल से मुक्त थे। उनके भीतर कोई भविष्य की चिंता नहीं थी, क्योंकि वे स्वयं काल के स्वामी थे। जब काल ब्रह्म की छाया ने शिव के वर्तमान क्षण को पकड़ने की कोशिश की, तो उसे वहां केवल जागृति मिली। छाया, जो उदासी और भय से बनी थी, जागृति पर टिक नहीं पाई। शिव के शुद्ध वर्तमान में अतीत की कोई जड़ नहीं थी और भविष्य का कोई आधार नहीं था। छाया बिखरने लगी। काल ब्रह्म ने देखा कि उसकी शक्ति नष्ट हो रही है, क्योंकि वह शिव के पूर्ण रूप से जिए जा रहे वर्तमान को पकड़ नहीं सकती थी। काल ब्रह्म ने हार मानकर शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। शिव ने उसे उठाया और कहा, काल ब्रह्म, तुम बुरे नहीं हो, तुम केवल उन मनुष्यों के मन की शक्ति हो जो अधूरा जीते हैं। आज से तुम वर्तमान की छाया नहीं, बल्कि स्मृति सेतु बनोगे। उन्होंने आगे कहा, तुम मनुष्यों को अतीत की ओर देखने के लिए बाध्य नहीं करोगे, बल्कि उन्हें केवल इतना याद दिलाओगे कि अतीत के अनुभवों का उपयोग वर्तमान को बेहतर बनाने में करो, न कि उसे दुखी करने में। और भविष्य का विचार केवल संकल्प के रूप में करो, चिंतक के रूप में नहीं। इस प्रकार शिव ने काल ब्रह्म की शक्ति को अतीत और भविष्य के बीच संतुलन बनाने वाले सेतु में बदल दिया। उन्होंने मनुष्य को ये संदेश दिया कि जीवन का सारा आनंद और शक्ति केवल वर्तमान क्षण में है, और जो व्यक्ति इस क्षण को पूरी जागरूकता से जीता है, उस पर कोई भी मानसिक भ्रम हावी नहीं हो सकता। काल ब्रह्म, जो अब शिव की कृपा से स्मृति सेतु बन चुका था, ने अपना कार्य शुरू किया। उसका उद्देश्य अब मनुष्यों के वर्तमान को भारी करना नहीं, बल्कि अतीत के अनुभवों से सीख लेकर उन्हें वर्तमान में कर्मठ और भविष्य के लिए संकल्पित बनाना था। इस परिवर्तन का प्रभाव सबसे पहले एक ऐसे राज्य पर पड़ा जहां के लोग सदियों पुराने द्वेष और प्रतिशोध की भावना में जी रहे थे। पड़ोसी राज्यों के साथ हुए युद्ध और अपमान की यादें इतनी गहरी थीं कि वे वर्तमान में कोई भी नई संधि या विकास का कार्य शुरू नहीं कर पाते थे। उनका सारा ध्यान केवल पुरानी हार का बदला लेने पर केंद्रित था। स्मृति सेतु पूर्व काल ब्रह्म उस राज्य के राजमहल पर छा गया। उसने कोई अदृश्य शक्ति का प्रयोग नहीं किया, बल्कि केवल इतनी ऊर्जा प्रवाहित की कि लोगों के मन में अतीत की यादें आईं, पर उन यादों के साथ जुड़ी कटुता और क्रोध की भावना क्षीण हो गई। राजा यशपाल एक महत्वपूर्ण सभा में बैठे थे, जहां उन्हें पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने की योजना पर मुहर लगानी थी।
आक्रमण का एकमात्र कारण था 50 साल पहले हुई एक हार का प्रतिशोध लेना। जैसे ही राजा ने आक्रमण का आदेश देने के लिए अपना हाथ उठाया, स्मृति सेतु की शांत ऊर्जा ने उनके मन को छुआ। उनके मस्तिष्क में पिछले युद्ध की विभीषिका की याद आई, पर इस बार क्रोध के बजाय उन्हें युद्ध में मारे गए अपने ही सैनिकों और नष्ट हुए नगरों की निर्दोष पीड़ा का बोध हुआ। राजा को स्पष्ट दिखाई दिया कि अतीत की गलती को दोहराने का अर्थ केवल वर्तमान और भविष्य को भी नष्ट करना है। स्मृति सेतु ने उन्हें सिखाया कि युद्ध का बदला लेने की बजाय उन्हें उस हार से यह सीखना चाहिए था कि राज्य की सुरक्षा और विकास को कैसे मजबूत किया जाए। राजा यशपाल ने अपना हाथ नीचे कर लिया। उन्होंने घोषणा की, हम आज आक्रमण नहीं करेंगे। हम अतीत से प्रतिशोध नहीं बल्कि प्रज्ञा लेंगे। पिछले युद्ध ने हमें सिखाया कि हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं और हमारा धन भंडार अपर्याप्त है। हम अपनी सारी ऊर्जा और धन अब बदला लेने में नहीं बल्कि अपने राज्य की आंतरिक शक्ति को मजबूत करने में लगाएंगे। ये सुनकर मंत्रीगण आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे सदियों से प्रतिशोध की भाषा बोलते आ रहे थे। राजा ने तत्काल पड़ोसी राज्यों को संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसमें कहा गया था कि वे युद्ध की पुरानी बातों को भूलकर व्यापार और ज्ञान का आदान प्रदान शुरू करें। पड़ोसी राज्यों ने भी जब देखा कि यशपाल का राज्य अब प्रतिशोध के बजाय रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, तो उन्होंने भी पुरानी कटुता त्याग कर छोटी ई स्वीकार कर ली। स्मृति सेतु ने इस प्रकार सिद्ध किया कि शिव ने उसे अतीत को भुनाने की शक्ति दी थी, न कि अतीत में फंसाने की। यह मनुष्यों को ये बोध कराता रहा कि अतीत केवल एक विद्यालय है, कारागार नहीं, और भविष्य एक अवसर है, चिंता का कारण नहीं। इस घटना के बाद राज्य में हर व्यक्ति वर्तमान क्षण के कर्म को पूरी लगन और जागरूकता से करने लगा, क्योंकि वे जानते थे कि यही उनके भविष्य का एकमात्र आधार है। शिव का यह उपदेश कि जीवन केवल वर्तमान क्षण में है, एक जीवंत सत्य बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।